डॉक्टर गुरु प्रकाश, मुझे उम्मीद है कि आप खुलकर बोलेंगे। आप तो बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, कुछ तो बताइए डॉक्टर गुरु प्रकाश। सिर्फ दरवाजे खोलकर बैठे हैं या एंट्री हो चुकी है? नहीं, देखिए मानक जी, सबसे पहले तो आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। जो चीजें अभी हाइपोथेटिकल है, वो हाइपोथेटिकल चीजों पे प्रश्न या हम लोग क्या जवाब दें। जो चीजें स्पष्ट हैं, जो प्रत्यक्ष हैं, उस पर बात करें तो अच्छा रहेगा। देखिए, निश्चित रूप से मानक जी कुछ बातें वो स्थापित हो चुकी हैं कि राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। पटना हो, दिल्ली हो, बहुत ही सरगर्मी बढ़ी हुई है, पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। इसको कोई डिनाई करता है तो वो खुद के साथ धोखा करेगा। Exactly. बिल्कुल निश्चित रूप से ये सत्य है, ये तथ्य है। लेकिन एक और बात, आप जब सारा का सारा फोकस हम पे कर रहे हैं, मानक जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तथाकथित इंडिया अलायंस की संकल्पना करने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस की पहली बैठक बिहार के पटना में हुई थी। अभी कल ममता दीदी ने इनसे गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है। आज नीतीश जी की स्थिति बनी हुई है। तो सबसे बड़े तथाकथित विपक्ष के अलायंस पे जो अस्तित्ववादी संकट खड़ा हुआ है, मुझे लगता है इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। यह भी सोचने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष हो, लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष हो, ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है। लेकिन विपक्ष की जो ये दशा और दिशा है, मुझे लगता है ये विचार करने योग्य बात है। आज ये भी चर्चा होनी चाहिए। अब नीतीश जी आएंगे नहीं आएंगे, नीतीश जी कैसे मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी कैसे व्यक्ति हैं, मैं स्पष्ट कर देता हूं। आपका अगला सवाल यही होने वाला था मुझसे, मुझे पता है कि नीतीश जी को मैं कैसे देखता हूं। देखिए, नीतीश जी निश्चित रूप से अभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार में थे। अब जैसे संस्कार राष्ट्रीय जनता दल के होंगे, नीतीश जी वैसे हो जाएंगे। अब आप बीमारी को छुइएगा तो आप स्वाभाविक आप उससे दुष्प्रभावित होइएगा। लेकिन निश्चित रूप से नीतीश जी अगर कुछ विचार कर रहे हैं, मतलब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसा जो क्या सार्वजनिक होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं नीतीश जी के बारे में? नहीं, देखिए, नीतीश जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप उनके पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी को समता पार्टी से, मैं आज से नहीं बोल रहा हूं, समता पार्टी के मुकाबले से देखिए। जब जॉर्ज साहब हुआ करते थे, शरद यादव जी हुआ करते थे, जया जेटली जी हुआ करती थी, दिग्विजय सिंह जी हुआ करते थे, नीतीश जी की लंबी राजनीतिक यात्रा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डिनाइलिज्म नहीं है। लेकिन अभी जो प्रश्न भविष्य के गर्भ में है, जो अभी भी हाइपोथेटिकल है, जो अभी भी काल्पनिक है, इस पे अभी भी कुछ टीका टिप्पणी करना, मुझे लगता है इससे हम सबको बचने की आवश्यकता थे। और आज देखिए टीका टिप्पणी नहीं करेंगे गुरु प्रकाश, बस इतने में ही आपने बता दिया। और मैं आपकी दाद देता हूं, आपने ईमानदारी से यह भी कह दिया सब जगह पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और कुछ लोग उसे देखने को तैयार नहीं है। थैंक यू गुरु प्रकाश, मैं थैंक यू कह रहा हूं आपका, बहुत अच्छा। मेरे दर्शकों को थोड़ा तो आइडिया हो गया। इसका मतलब बीजेपी के सुर नरम हो गए नीतीश कुमार के लिए। गुरु प्रकाश बता रहे हैं पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, सुशील मोदी दरवाजा खोल चुके हैं। लेकिन डॉक्टर गुरु प्रकाश इतना आसान नहीं है इस बार। गोपाल मंडल कह रहे हैं टूट जाएगी जेडीयू अगर बीजेपी के साथ गए तो। वहां लालू जी एक्शन में आ चुके हैं और खबर यह है कि बहुत सारे जेडीयू एमएलए से संपर्क में हैं वो। मानक जी देखिए, मैं पुनः मतलब मैं इतिहास में जाता नहीं हूं, लेकिन आपका, हमारा और इस शो का एक बड़ा ही पुराना संबंध है। मुझे आज भी स्मरण आता है कि इसी शो पे मैंने कहा था कोविड की महामारी में कि 100 करोड़ वैक्सीन का टीका लग जाएगा। और तब तक कोई हवा नहीं थी किसी को, लेकिन वैक्सीन का टीका लग गया था। तो मैं आपके शो पे जो बोलता हूं, मैं सोच समझ के ही बोलता हूं। ठीक है, आज भी मैं सोच समझ के ही बोलूंगा। और देखिए गोपाल मंडल जी, देखिए मानक जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं, गोपाल मंडल जी को इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं आप? गोपाल मंडल जी कैसे विधायक हैं, कैसी अवस्था में ट्रेन में पाए जाते हैं? मुझे नहीं लगता कि गोपाल मंडल डिजर्व्स टू बी ऑन योर शो। उनकी चर्चा इस शो में हो, मुझे लगता है कि ये मेरे मित्र जो जेडीयू के हैं, वो आरजेडी के, वो इस बात को बोलेंगे नहीं। लेकिन गोपाल मंडल जी के संस्कार कैसे हैं, ये पूरे बिहार को पता है, पूरे देश को पता है। उनकी चर्चा यहां 1 मिनट और आप मत करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हल्की बात करते हैं, हल्की सतही बात करते हैं, उनकी चर्चा क्यों करना है? तो एक काम करिए ना, तो डिनाई कर दीजिए, मना कर दीजिए, कह दीजिए कि तोड़फोड़ के मामले में बीजेपी को चुनौती देने वाला पैदा नहीं हुआ, कह दीजिए। नहीं, देखिए मानक जी, हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में जुडिशियल प्रोसेस है। अगर हम इतना ही तोड़फोड़ कर लेते तो सुप्रीम कोर्ट सो रहा है क्या? न्यायपालिका सो रही है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप कम से कम, अच्छा मैं दोबारा पूछ रहा हूं, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, आप ये तो कह सकते हैं ना, हमारी पार्टी और जेडीयू को बिल्कुल कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई नहीं जाने वाला है।
नहीं, देखिए, ये इसके लिए जेडीयू के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से देखिए, नीतीश जी उस अलायंस में अनकंफर्टेबल थे कि नहीं थे, आप मुझे ये बताइए। नीतीश जी सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से कहां पे 1 मिनट मेरे सौरभ